तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान अपनी आवाज मुखर तौर पर आगे रखने वाले और बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस समय जयपुर में मौजूद हैं। जयपुर में इस समय किसान संसद चल रहा है। राकेश टिकैत से बात करेंगे। राकेश जी, जिस तरह से कृषि कानूनों के खिलाफ आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, उसके बाद सरकार ने कहा कि वो कृषि कानूनों को वापस लेगी, तो अब क्या उसको लेकर स्टेटस है? क्या सरकार ने पूरी तरह से वापस ले लिया है? क्या आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, कानून वापसी ले लिए, लेकिन जो एग्रीकल्चर में बीमारी है वो खत्म तो नहीं हुई। आने वाली बीमारी की रोकथाम हुई, लेकिन जो पुरानी बीमारी है उसके लिए तो आंदोलन जारी रहेगा। जयपुर में जो कृषि संसद चल रहा है, किसानों का संसद चल रहा है, उसके क्या अहम मुद्दे हैं? देखो, कई इशू इसमें है। इसमें महंगाई का इसमें इशू है, बेरोजगारी है, अग्निपथ इसमें है, सीड बिल का भी इसमें इशू रहेगा। अग्निपथ है, राजस्थान की अगर बात करें तो 13 डिस्ट्रिक्ट की नहर की समस्या यहाँ पे है। ईआरसीपी की बात, ईआरसीपी का एक बड़ा इशू यहाँ का है। एमएसपी गारंटी आपका ईआरसीपी को लेकर जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में राजनीति चल रही थी, आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उसके बारे में क्या कहना है? जब ही तो वो होगा ना। हमारा इशू था कि इस सब्जेक्ट को आंदोलन करके प्रेस के माध्यम से पॉलिटिकल इशू बना दिया जा। अब ये पॉलिटिकल इशू बन गया। इस पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे एक दूसरे पे मुद्दा एक दूसरे के उसमें डाल रहे हैं। राकेश जी, ये बताएं कि किसान जो राजस्थान का है, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर का जो किसान है, जहां पर पानी की सख्त जरूरत है, वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है ईआरसीपी के अभाव में? देखो, अभी तो जहां पे पानी नहीं आता प्रभावित वो होता है। जहां पे पानी आने की पहले संभावनाएं हैं, यहाँ पे पूरे सर्वे हुए हैं इसके, तो जहाँ कुछ सर्वे हो गए और हमारा वेस्ट पानी जाता है समुद्र में, हम उसको रोकथाम कर सकते हैं। सर्वे हुए हैं। और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये योजना थी, नदी जोड़ने की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। राजस्थान बगैर पानी के बहुत प्रभावित है और राजस्थान में बारिश भी शुरू हुई। अगर हम इन्हीं पानी को बांधों के द्वारा रोक लें तो बहुत पानी अभी कुछ क्षेत्रों में होना शुरू हुआ है। हम पे इसको काम करना चाहिए। जो जल संसाधन मंत्री हैं वो राजस्थान के ही हैं, उनको काम करना चाहिए पॉलिटिक्स छोड़ के। जल संसाधन मंत्री की बात की आपने, पर गजेंद्र शेखावत और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में आपको पता होगा आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और यहाँ तक कह दिया गहलोत ने कि अगर केंद्र की सरकार पैसा नहीं देती है तो राज्य सरकार अपने पैसे से बनवा लेगी। तो क्या आपको लगता है कि दोनों तरफ से राजनीति बंद होनी चाहिए? राजनीति बंद होनी चाहिए और काम होना चाहिए। ये सेंट्रल की योजना बननी चाहिए। सेंटर की योजना बन जाएगी तो जो सेंटर का फंड है वो यहाँ पे आने के लगे, कुछ स्टेट का लगे और विकास के काम पे ध्यान देना चाहिए। तो जब बीजेपी खुद अपने कार्यकाल में इस योजना को लाना चाह रही थी, तो क्या लग रहा है अब क्यों ये सब जो सारी पॉलिटिकल इशू है ये अभी, और इस पे एक बहस शुरू हुई है, तो कुछ ना कुछ इसमें से निकलेगा जरूर। आंदोलन जैसे तेज होगा तो ये आंदोलन से जरूर इसमें निकलेगा। आंदोलन और तेज करना पड़ेगा। एक बार 13 जिले के लोगों को दिल्ली की तरफ जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि 13 जिले के जो किसान हैं उनको जाएंगे तो चलना पड़ेगा। एक बार एक डेरा इन 13 किसानों की तरफ से ही सही, इसकी तैयारी करके निकलना चाहिए। सर, आपने एक बात कही कि किसान संसद के दौरान अग्निपथ भी एक मुद्दा है, तो इसको लेकर क्या आपका कहना है? क्या किसान संसद में मंशा बनी है? देखो, मंशा ये है कि 4 साल में नौकरी करके रिटायर है तो ये तो अभिश्राप है। 4 साल में कोई रिटायर होता है? 23-24 साल में कोई बच्चा रिटायर होके घर पे अपना बक्सा लेकर घर पे पहुंचा कि मैं रिटायर होके आ गया। सरकार का तो कहना था कि इससे जो बेरोजगार है कम से कम उनको नौकरियां तो मिलेंगी। तो और को भी मिल जाएगी भाई। ये जो सरकार के लोग हैं, पार्लियामेंट ये छोड़ के एक ही बार चुनाव लड़ें और ये भी शपथ पत्र दे दे कि हम दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो दूसरों को भी मौका मिलेगा। जो भी अग्निपत्र का समर्थन करेगा, अगर वो नौकरी कर रहा है, वो नौकरी छोड़, अगर 4 साल तो उसको नौकरी को हो गए, और फिर इसके ज्ञान बतावें, फिर इसके लाभ बताएं,
और जो भी पॉलिटिकल पार्टी कोई मेंबर पार्लियामेंट इसका पक्षधर होगा वो चुनाव क्षेत्र में अपने में जाएगा। ये इशू हमारा रहेगा कि उससे जनता क्वेश्चन करें। एक आपने जो बात कही, एक बात ये भी कही जा रही थी युवाओं की तरफ से कि पेंशन नहीं मिलेगी अग्निपथ में, पर कई ऐसे राजनेता हैं जो कई पेंशन उठा रहे हैं। कई बार जो विधायक या सांसद रह चुके हैं वो कई पेंशन उठाने की बात कही जा रही थी, तो आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, पेंशन मिलनी चाहिए। जिसने नौकरी 15-16 साल नौकरी कर ली उसको पेंशन मिलनी चाहिए। जो सरकारी नौकरी पर चला गया पेंशन मिलनी चाहिए, या फिर पेंशन देश में से बंद हो जाए। विधायक एमएलए अगर वो टीचर रहेगा उसको टीचर की पेंशन, एमएलए बन गया उसकी पेंशन, एमपी बन गया उसकी पेंशन, कहीं पेंशन मिल रही है। ये बंद होनी चाहिए, या तो पूरा सिस्टम बंद हो। जैसे आम जनता रह रही है ऐसे ही वे रहे। वो उनका रोजगार नहीं है, उनकी नौकरी नहीं है, वे सेवा भाव साधते हैं। और पेंशन कैसे 3-3, 4-4 पेंशन कैसे लेंगे? क्या लगता है जैसे किसान आंदोलन के समय में इतना लंबा आंदोलन किया, सड़कों पर बैठे आप, कई दिन किसान महीने घर नहीं गए, वैसा कुछ दोबारा से करेंगे आप लोग? दोबारा हो गया, दोबारा स्टेट की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ेगा, हो जाएगा। क्या मुद्दे होंगे आपके? मुद्दे तो सारे होंगे, स्टेट के इशू होंगे और नेशनल इशू होंगे। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, एमएसपी गारंटी कानून देश में हो, हर फसल पे वेजिटेबल्स, अंडा, मिर्च, मछली, दूध, इस पे भी एमएसपी हो। ये क्यों ना हो? अगर देश में महंगाई बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रहा है, बाजार बढ़ रहा है, तो हमारी फसलों के दाम भी बढ़ने चाहिए। तो साफ तौर पर ये राकेश टिकैत हैं ये कहते हुए कि एक बार फिर से किसान आंदोलन सामने आ सकता है, पर जो राज्य के स्टेट्स के किसान हैं उनको राजधानी पहुंचना पड़ेगा। और ईआरसी पर इनका कहना है कि जो 13 जिलों के किसान हैं उनको दिल्ली एक बार कूच करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।